दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग छोड़ तैयारी में जो लगे हुए या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस प्रीम्स मोटिवेशन लेके चलते हैं, बिकॉज कुछ ही घंटे रह गए हैं प्रीम्स से रिलेटेड। तो दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी, हाथ पैर फूल रहे होंगे, टेंशन हो रही होगी, प्रेशर हो रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा, काफ़ी सारे दिमाग के अंदर एस्पेक्ट्स के लिए चल रही होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ये नर्वसनेस, स्ट्रेस, टेंशन को खत्म करें और अपने एग्जाम हॉल की तरफ ज़्यादा फोकस करें और अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि हर आदमी रिवीजन करता है, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन जो एग्जाम हॉल के प्रेशर को जो झेल गया वो प्रीम्स क्रैक कर जाता है। तो इसलिए जो थीम है एग्जाम हॉल के ऊपर ही बनाई है, बिकॉज एग्जाम हॉल के अंदर हो सकता है कुछ 100 क्वेश्चंस में से आपको 30-35 क्वेश्चंस आते हो, फिर बाद में हो जाओ यार 35 क्वेश्चंस, उसके बाद क्या करें। गाइज गो विद द एलिमिनेशन राउंड, गो विद द स्मार्ट गैसिंग। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आइदर आ गया, समझ जाना क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, अच्छा उसके चांसेस ठीक हो। ओनली वर्ड आ गया तो समझ जाना 90% प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन की गलत हो रही हो। तो इस वजह से ये स्मार्ट गैसिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है। ये आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस हो से ही आपको ये चीजें निखर के आती हैं। हो सकता है किसी के टेस्ट सीरीज में बहुत बेकार मार्क्स आ रहे हो, इवन द 70 तक का आंकड़ा क्रॉस ना किया हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज हमेशा हार्ड बनाई जाती है। जो यूपीएससी जो पेपर होता है वो बिल्कुल एक बैलेंस व्यू के हिसाब से बनाया जाता है, बिकॉज एक टॉप लेवल को देख के जो टॉप एस्पिरेंट्स होते हैं और एक गांव वाले का एस्पिरेंट्स को दिमाग में रख के बनाया जाता है, ताकि एक बैलेंस व्यू देखने को हमें मिल रहा है। जो लास्ट के 3 साल से हम अगर बात करें तो हमें कोई इस तरह की थिंग्स, 2 साल की बात करें तो हमें इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। मैं जैसे यहाँ पे बोलूंगा, अगर किसी के सेक्शंस ना भी हुए हों, लेट सपोज किसी का साइंस टैग छूट गया हो, किसी का साइंस छूट गया हो, किसी की कल्चर छूट गया, घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूँ कि इनमें से कोई भी एक सेक्शन, यानी 7 में से कोई 5 सेक्शंस पे अपनी पकड़ एकदम बोलते हैं जबरदस्त वाली पकड़ बना लो, ताकि ना सांस तक ना निकले, मीन्स कोई क्वेश्चन ना छूटे। लाइक करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियो, साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, इन चारों को तो मस्ट कर दो। बाकी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, अगर जिसके सेक्शन इनमें से भी, अगर मैं बोलता हूँ 5 सेक्शन अगर दमदार तरह से अगर आपके हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एग्जाम हॉल के अंदर एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल के अंदर स्मार्ट टिक लगाते से समय 100 बार जरूर सोचेगा कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। बिकॉज रीजन इसके पीछे कोई एक बार टिक लग गया, एक बार गोला भर गया, तो फिर तो उसको यूपीएससी के अलावा और कोई नहीं चेंज कर पाएगा। तो बेटर है गोला लगाते समय अच्छे से खोल के रखना है। दूसरी बात है, काफी लोगों के टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, दूं ना दूं कंफ्यूजन हो रही है। सी गाइस, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, मॉक टेस्ट दें एक अच्छा सा। और अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, अगर आपके लेस देन, आई रिपीट अगेन, 76 to 78 मार्क्स से लेस आ रहे हैं, यानी इस स्टेज पे अगर कमा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं। बिकॉज इसके पीछे भी रीजंस होते हैं गाइज। बिकॉज सी अगर बात करें 16 जून तक आप अच्छे से स्टडी करें, 17 तारीख को आप अच्छे से 2 फुल मॉक टेस्ट दें, अगर 75 to 78 मार्क्स अगर आपके कमा रहे हैं, तो जोश में होश बिल्कुल नहीं खोना। बिकॉज अटेम्प्ट मिस नहीं करना, अटेम्प्ट को बेकार नहीं करना, कि ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट को बेकार कर दें फिर आगे इन फ्यूचर में ये सोचें कि मेरा एक अटेम्प्ट होता तो शायद मेरा यूपीएससी हो सकता था। तो इस वजह से ये बोलो हाँ। लेकिन जो मोर देन 26 प्लस हैं, जिनके पास हाँ कोई इशू नहीं है, अब तो बैक टू बैक अटेम्प्ट चलेंगे, तो 2 कोई नहीं, यू विल गेट एक्सपीरियंस एज वेल एज। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठने समय जस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, एग्जाम को बस इस तरह से लो कि हाँ क्रैक करना है, दैट्स इट। बिकॉज मैक्सिमम 19 से 20% का ही फर्क होता है। मैक्सिमम एस्पिरेंट वही बुक पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ऑल अबाउट योर स्मार्ट अप्रोच, कि आप स्मार्ट अप्रोच को किस तरह से, किस एलिमिनेशन को आप, किस क्वेश्चन को किस तरह से आप खेल रहे हैं। यानी कि जब 2 घंटे एग्जाम हॉल के, ये बहुत क्रूशियल होते हैं। इसमें अच्छे से आपको मेहनत करनी है, आपको रिसर्च करके चलनी है कि मुझे टेंशन, नर्वस नहीं। हो सकता है पेपर आपको देख रहे हो तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, मीन्स हो सकता है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग से ब्लैंक हो जाए, तो लेकिन घबराना नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग से ब्लैंक हो गए, नहीं आता एक भी, पीछे से स्टार्ट करो। अगर पीछे से भी नहीं आता, 5 क्वेश्चन ब्लैंक हो गए, फिर मुझे बिल्कुल नर्वसनेस हो रही है आपको, तो 20 से स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन आता है पहले उसको स्टार्ट करो, लेकिन क्वेश्चन को हिट करना है किसी भी तरह। मैक्सिमम अप्रोच 85 to 90% जो बंदे कर सकते हैं करें, अदरवाइज 75% वाले विद एक्यूरेसी के साथ चले तो वो भी बड़ी प्यार से एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। तो 2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं लाइफ के, और डेफिनेटली वो बहुत बड़ा दिन होता है आप लोगों के लिए। तो इस पर मैं बोलूंगा हैव अच्छे से एक स्लीप लें पूरी, बिकॉज स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। अगर स्लीप के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो डेफिनेटली फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गाइज मेरी तरफ से जस्ट बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप लोगों को सब कुछ पता है, और जैसे बोलूंगा यार अच्छे से लो, अच्छे से करके आना, हारना नहीं है बस, किसी भी तरह हार के नहीं आना यार, ना तो फिर मजा सा नहीं आएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।